बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट अफजल बोगरा। आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, आज जिस इशू पे हमने बात करनी है वो है महंगाई। आप जब से पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया है, आप लोग एक जुमला बार बार सुनते रहे होंगे कि पाकिस्तान अपने तारीख़ के नाजुक दौर से गुज़रा है। ये जब से मैंने भी अपनी सियासी होश संभाली है, तो मैं भी ये जुमला बार बार सुनता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान अपने नाजुक दौर से गुज़रा है। ये नाजुक दौर किसका लाया हुआ है? अवाम लेके आए हैं या हमारे हुक्मरान लेके आए हैं? बज़ाहिर तो ये कहा जाता है कि हुक्मरानों को हम इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन के ज़रिए आते हैं, लेकिन ये तमाम दुनिया और हमारे तमाम लोग भी जानते हैं, पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि इलेक्शन पाकिस्तान में कैसे हुए हैं। आज तक तमाम लोग यही समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, कोई भी इलेक्शन सही तौर पे फिर जो है वो कंडक्ट नहीं किया गया। हमेशा कहीं ना कहीं उसमें इंटरफेरेंस रहा है। वो जैसे भी रहा है, सियासी जो वर्कर्स, सियासी जो लीडरान हैं और जो उम्मीदवारान हैं, वो अपने तौर पे भी धांधली का बंदोबस्त करते रहे हैं और इसके अलावा भी मुख्तलिफ कुव्वतें जो हैं उनकी सपोर्ट करती रही हैं। तो मनपसंद हुकूमतें भी लाई जाती रही हैं, मनपसंद लोग भी जाए जाते रहे हैं, और उनसे ज़ाहिर सी बात है उनकी कारकर्दी जो आपको नज़र आ रही है वो इसी तरह की होनी थी। अब आप देखें कि अगर तारीख़ का नाजुक दौर है तो वो कौन लेके आया है? अवाम पे उसका बोझ हमेशा से रहा है। और इस अगर नाजुक दौर है तो उसमें अवाम पे ही बर्डन क्यों पड़ा है? जिन्होंने यहाँ पे कमाइयाँ की हैं, जिन्होंने यहाँ पे अपने अपने कारोबार, अपनी चीज़ें इस्टेब्लिश की हैं, वो आज इस नाजुक दौर में क्यों पाकिस्तान की मदद नहीं करते? वो अपना पैसा क्यों पाकिस्तान के लोगों पे नहीं लगाते? आप देखें कि इस वक्त एक आम बंदे की ज़िंदगी इतनी अजीरन हो गई है कि उसका ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है। एक 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये की कमाई करने वाला बंदा किस तरह से वो अपने घर के खर्चात चलाता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। घी है, जो रोज़मर्रा की अशिया, खुर्दोनोश की अशिया हैं, वो देख लें कि घी का रेट कहाँ से कहाँ चला गया है। 600 से कम आपको पैकेट नहीं मिलता। मुर्गी खाना तो शायद कोई सोच ही नहीं सकता कि वो इस दौर में एक आम जो बंदा है वो मुर्गी पका ले और अपने बच्चों को वो खिला दे। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो इस दौर में 25,000 की तनख्वाह में वो क्या क्या करेगा? वो बच्चों को पढ़ाएगा, घर में अल्लाह ना करे कोई बीमारी खुशी गमी आती है वो उससे निपटेगा, बच्चों की तालीम पे अखराजात करेगा, या अपने डेली की ज़रूरियात और खाने पीने की ज़रूरत को पूरा करेगा। तो मैं समझता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस तो है, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो लोग जो है वो उस तरह से महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं निकले। अब इसकी वजह शायद यही है कि लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि एक दिन भी वो अपने रोज़गार से हट के रहना और अपने रोज़गार को छोड़कर किसी एजिटेशन या किसी महंगाई के लिए प्रोटेस्ट करने के में शामिल होना उनके लिए मुमकिन ही नहीं रहा। पिछली हुकूमत अगर देखी जाए, इमरान खान साहब की हुकूमत, तो खैर वो एक अलग से एक टॉपिक बन जाएगा, क्योंकि उसमें तो शायद कारकर्दगी उसका भी असर इस दौर में है, लेकिन वो उस बंदे ने तो कुछ करना शायद मुनासिब ही नहीं समझा, या शायद वो प्री प्लान था कि उसने करना ही कुछ नहीं था। इतना तो गया गुजरा कोई बंदा भी नहीं होता कि जो बिल्कुल सफ़ेद हो और उसके उसके दिमाग में कोई प्लान ना हो। और गवर्नमेंट में रहते हुए भी इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया और गवर्नमेंट से बाहर जाते हुए हुकूमत को कुछ नहीं करने दे रहे। खैर ये एक दूसरा टॉपिक है, इस पे फिर कभी इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। तो बात कर रहे थे कि नाजुक दौर से जो पाकिस्तान गुजरा है, यार कर्ज़े जो हमारे हुक्मरानों ने लिए हैं वो किस लिए लिए हैं, किन मंसूबों के लिए लिए हैं? क्या वो मंसूबे हमारे मुल्क में लगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर कायदे आज़म की एक बात मुझे याद आ रही है कि वो उन्होंने कहीं पे कहा था, रिपोर्टेड है शायद, उन्होंने कहीं कहा था कि मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं, और वो उन्होंने अपने साथियों के बारे में कहा था। तो उसके बाद लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छे लोग होंगे। कितने लोग जो हैं वो अपना मुल्क छोड़ के, अपना इलाका छोड़ के, अपना एरिया छोड़ के, अपनी जायदादें, घर मकान, रिश्तेदार सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान में हिजरत करके आ गए थे।
कायदे आज़म के बाद जो हमारे वज़ीर आज़म बने लियाकत अली खान साहब, उनके बारे में एक चीज़ सुनने में आई है कि जब उनको शहीद किया गया, पिंडी के जो लियाकत बाग है इसके पास, तो जब शहीद किया गया तो उनके जब कपड़े देखे गए तो उनकी बनियान फटी हुई थी, उनकी जुराबों में सुराख थे। तो ये वो लोग थे जो जेन्युइन ट्रू पाकिस्तानी थे, जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते थे। लेकिन ये देखें कि उस वक्त वो जब इंडिया से इधर आए थे तो वो नवाब थे और उनकी जायदाद थी, उनका एरिया था जिसमें वो जिसको वो होल्ड करते थे। तो वो सब कुछ छोड़ छुड़ा के तो पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में आके उन्होंने यहाँ पे सर्व किया। लेकिन शायद हम इतने बदकिस्मत लोग हैं कि हमें ऐसे लोगों की को ज़रूरत ही नहीं है, हम ऐसे लोगों को लेके चलना ही नहीं चाहते। तो उसका नुकसान ये है कि आज जिस तरह एक गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहा है, आटा आप देखें कि 150 रुपये किलो। यार कोई सोच सकता है कि एक गरीब बंदा, पिछले दिनों मैं एक स्टोर पे गया, एक कुछ चीज़ें घर के लिए ख़रीदनी थी, तो मैंने एक, यकीन करें, अपनी आंखों से एक वाक़या देखा। एक खातून आई हैं, उनके पास शायद इतने ही थोड़े पैसे थे कि मैंने वो घर भी आके बात की कि मेरे दिल को इतनी तकलीफ़ हुई कि उन्होंने दुकानदार से आहिस्ता से आके बोला और कहा कि मुझे 1 किलो आटा दे दें, 20 रुपए की चाय की डब्बी दे दें, 20 रुपए की मुझे जो है वो चीनी दे दें, और शायद मिर्चें कुछ उन्होंने ली। तो जब उन्होंने पैसे गिने तो उनमें से 10 या 20 रुपए कम हो रहे थे। आप देखें कि एक जो अब मेरे मुझे वहाँ पे, अब वो देखें, वो खातून जो थी कोई ना कोई चीज़ वापस करना चाह रही थी दुकानदार को, ताकि उसके पास जो पैसे हैं उसमें उसका सामान या खुर्दोनोश की चीज़ें जो हैं वो आ जाएं। तो अब वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन जो चीज़ भी मिस करेगी, दूसरी चीज़ें जो हैं उसके लिए वो अधूरी रह जाएंगी, कि वो किस तरह से वो बाकी चीज़ों अब मिर्चें हैं तो खाने पकाने के लिए मिर्चें तो उसको चाहिए, तो अब वो मिर्चें ही स्किप कर देती है। आप सोचें, या चीनी स्किप कर दी थी तो उसकी चाय नामुकम्मल रह जाएगी, मिर्ची स्किप करेगी तो उसका जो वो बनाना चाह रही है खाना वो नामुकम्मल रह जाएगा। अब ये वो सफ़ेद लोग हैं जो बेचारे किसी के साथ अपनी बात भी नहीं कर सकते, शेयर भी नहीं कर सकते, अपना आप उस अपने दिल की तकलीफ़ बता भी नहीं सकते। लेकिन आपकी सोच है कि जिस तरह गरीब तो गरीब है, वो तो बेचारा मर गया, उसकी ज़रूरत पूरी हो ना हो वो तो आदी हो गया। जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो तो, उन्होंने छुपाना क्या है? यही तो छुपाना है, अपनी इज्जत ही छुपानी है उन्होंने। जो एलीट है या अफोर्डिंग लोग हैं, वो उनकी सेहत पे तो महंगाई का असर ही नहीं है। अब देखिए कि 250 रुपये लीटर का पेट्रोल है। एक बंदा जो मोटरसाइकिल रखता है रोज़ 250 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल डलवाएगा तो 250 लीटर से शायद वो 35 किलोमीटर भी सफ़र नहीं करता। तो यार इस अवाम के साथ, हम लोगों के साथ जितना गैर मुनासिब रवैया हमारे हुक्मरानों ने हमेशा से अपनाया है वो शदीद काबिल मज़म्मत है। और अगर हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं तो यही हाल आगे बद से बदतर होते जाएंगे और हमें समझ नहीं आएगा। बल्कि इस वक्त तो हमारे हुक्मरानों को समझ तो खैर कुछ भी नहीं आ रहा। अगर आप देखें तो ये गवर्नमेंट क्लेम ये करती, पिछली गवर्नमेंट को छोड़ दें, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को छोड़ दें कि जी वो क्या थे, नाअहल थे, उनको कुछ करना नहीं आता था, उनकी टीम नहीं थी, वो छोड़ दें। जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ये लोग तो क्लेम करते थे कि हम तो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, हम तो बड़े तजर्बाकार लोग हैं, हमारी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। इसहाक डार, जिसको सारी चीज़ों को छोड़ छुड़ा के चले, छोड़ें एक आम बंदे पे जो केस हो तो वो भुगत भुगत के बेचारा कचहरियों के धक्के खा खा के तो उसकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। वो सच्चा हो या झूठा हो, 60 साल बाद पता चलता है कि जी केस झूठा था। तो ये लोग जो 2-3 साल के बाद हालात तो इनके बदल जाते हैं और 2 साल के बाद इसहाक डार साहब आते हैं और अपने आप की तरफ से तो वो बड़े अफलातून बन के आते हैं और कि इकॉनमी को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बड़ी धमकियां तड़ियां लगा के आते हैं और एंड पे आके पता चलता है मैं कहता हूं कि आप सोचें कि जिस वक्त हर महीने वो आके पाकिस्तानी अवाम पे एहसान करता है, एहसान क्या करता है, तेल की कीमत अनाउंस करता है। जो मैंने पिछले 4-5-6 माह से जब से वो आया है और वज़ीर ख़जाना बना है तो मैंने जो उसकी कारकर्दगी देखी है, वो आके ऐलान करता है और पाकिस्तानी अवाम पे एहसान करता है कि कीमत तो ये थी, हम पाकिस्तानी अवाम पे बोझ नहीं डालना चाहते,
इसलिए हमने ये कीमत रिटेन रखी है, कीमत वहीं पे उसको होल्ड किया रखा है। तो आप सोचें कि यकीन करें, मुझे तो ज़ाती तौर पे इतना गुस्सा उस वक्त आता है, मैं सोचता हूँ कि काश ये लोग जिन्होंने हमें इस हाल तक पहुँचाया है, पता नहीं कब तक ये लोग हम पे नाज़र रहेंगे, सवार रहेंगे, और हमारे हुक्मरान, यही हुक्मरान जो हैं हमारे किस्मत के फ़ैसले करते रहेंगे। लेकिन नाजरीन, आप इस बारे में ज़रूर सोचें कि हमें इस हाल में पहुँचाने के ज़िम्मेदार ये लोग तो हैं ही हैं। हम अल्लाह ताला का फरमान है कि जो शख्स जितनी सही करता है, जितनी कोशिश करता है, उसको उतना ही दिया जाता है। मैं मानता हूँ कि इलेक्शन में शायद अवाम का उतना रोल नहीं होता, उतना उनका अमल दखल नहीं होता, क्योंकि इस चीज़ के फैसले कहीं और हो रहते हैं। लेकिन यार फिर भी हम नारे लगाने तो जाते हैं ना। हम कितने लोग हैं जाके मुख्तलिफ पार्टियों में नारे तो लगाते हैं ना, उनके जलसों में भी शामिल होते हैं। अल्लाह ताला के एक और जगह पे फरमान है कि अगर कोई बुराई देखो तो उसको ज़ुबान हाथ से रोको, और अगर हाथ से रोकने की ताकत ना रखते हो तो उसको ज़ुबान से रोको, और अगर ज़ुबान से भी तो रोकने की ताकत ना रखते हो तो उसको दिल में बुरा कहो। तो नाजरीन, हम शायद हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते, हम ज़ुबान से रोकने की ताकत नहीं रखते, तो दिल में तो बुरा कह सकते हैं। अपने अमल से अपने आप को तो रोक सकते हैं, उनकी चीज़ों में, उनके जलसों में शामिल होने से तो अपने आप को रोक सकते हैं। यार हम अपना कारोबार ख़त्म करते हैं, अपनी उस दिन का रोज़गार ख़त्म करते हैं, और हम जाके खाली नारे लगा के आ जाते हैं और उनकी बल्ले बल्ले करके आ जाते हैं। तो एंड पे हम सोचते नहीं हैं कि ये दौर जो है, ये मीडिया का दौर है, ये बोलने का दौर है। ये आप देखें, हर बंदा यूट्यूब पे बैठा है, हर बंदा मोबाइल पे बैठा है, हर बंदे को कैमरे का एक्सेस हासिल है, और तो वो अपनी ज़ुबान से, अपने बात से वो लोगों को बता सकता है कि यार हम इस वक्त कहाँ पे हैं। तो बात हो रही थी इसहाक डार साहब की, तो इसहाक डार साहब ने आके क्या किया है, और इतनी शदीद गुस्सा है इसके बारे में इस वक्त अवाम को, कि जो नॉन लीग के लोग भी हैं, मैं उनको भी बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, वो लोग यकीन करें, ये जब आके हर महीने 15 दिन के बाद आके एहसान करता है पाकिस्तानी अवाम पे कि मैंने कीमत तो बढ़नी चाहिए थी। हालांकि आलमी मंडी में देखें, तेल की कीमत $70 फी बैरल से भी कम हो गई है, और इस पे आप देखें कि कितने लेवीज लगाई हुई है, कितने टैक्सेस लगाए हुए हैं। जो उसकी कीमत शायद हमें 80-85 रुपए लीटर पड़ती है, वो हम 250 रुपए लीटर लेते हैं। ऊपर अल्लाह का कहर ये है कि आप देखें, अल्लाह की पनाह, कि IMF के पास ये ऐसे लेटे हुए हैं जैसे इनसे इनका मुल्क ही नहीं चल रहा, इनसे ये अपने फैसले नहीं कर पा रहे, और उनके खातर उनकी हर बात मानते जा रहे हैं। आज IMF के साथ ये मीटिंग हो रही है, आज ये मीटिंग होएगी, उनकी ये शर्तें मानी जा रही हैं। और अभी जो पिछले 6 माह से मैं देख रहा हूँ, बल्कि जब से मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है, उनकी तमाम शर्तों के आगे लेट जाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर सके। ना तो उन्होंने कोई किस्त हमें इशू की है, और ना ही उन्होंने, बल्कि शराइत पे शराइत रखते जा रहे हैं, और ये मानते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और उसका बोझ सारे का सारा अवाम पे है, बड़े लोगों पे, अमीर लोगों पे उसका बोझ बिल्कुल भी इन्होंने नहीं डाला। जो बंदा अफोर्डिंग है उसको पेट्रोल की क्या तकलीफ है कि 250 का हो जाए या वो 2500 रुपये का हो जाए। तकलीफ तो उस बंदे को है जो बेचारा, जिसकी डेली वेजेस, जिसकी 1000 रुपये की डेली वेजेस हैं, जो कि हर बंदे की 1000 रुपये भी शायद डेली वेजेस नहीं है। तो 1000 रुपये की डेली वेजेस हैं, जिसमें उसने आटा भी खरीदना है, उसने घी भी खरीदना है, उसने बच्चों को स्कूल पे भेजना है, फीस भी देनी है, दवाइयाँ भी लेनी है, और साथ में उसने कुछ छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट है। मोटरसाइकिल से ज़्यादा क्या रख सकता है गरीब आदमी, मडियोकर बंदा जो है, उससे ज़्यादा क्या रख सकता है। तो उसने उसका पेट्रोल भी डलवाना है, और अगर वो 250 का 1 लीटर डलवा लेगा तो उसके बाद वो अपना गुजर बसर या दिन का गुजारा किस तरह से करेगा। तो इस बारे में हमें भी सोचना चाहिए, आवाम को जो सोचना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे हुक्मरान हैं, इनको ये बावर करवाना चाहिए। यार आज देखें कि इमरान खान साहब, जो कि बहुत ज़्यादा एजिटेशन की सियासत कर रहे हैं, वो कितना बोलते हैं महंगाई पे। वो बंदा तो कहता था कि मेरे पास 200 बंदों की
टीम है, एक्सपर्ट टीम है, और 200 बंदों में शायद 2 बंदे भी ऐसे नहीं थे, सारे के सारे लोग थे जिनको इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ़ पार्टियों से उधार लिया। और उसमें आप वज़ीर ख़जाना देखें, जो इमरान खान साहब की हुकूमत में वज़ीर ख़जाना थे, शौकत तरीन था, वो हफीज़ पाशा शायद उसका नाम था। ये दोनों वो लोग थे जो मुशर्रफ दौर में और जरदारी साहब की दौरे हुकूमत में ये वज़ीर ख़जाना रहे। जो आजमाए हुए लोग हैं, उन्होंने आके क्या मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना था। तो नाज़रीन, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक